इंसान बुरा कर रहा है, हमारे साथ कर दिया या किसी के साथ कर दिया, तो तब भी उस इंसान के साथ अच्छा होता रहता है। किसी का बुरा कर्म जब बहुत बढ़ जाता है कि तेरा पाप का घड़ा भरने वाला है, तो तेरे को और सुविधा कर दूं। इसलिए कंस के पास भविष्यवाणी हुई थी, देवकी का अष्टम पुत्र तेरा नाश करेगा, वरना भविष्यवाणी क्यों होती। हमें कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए। वो सोचते हैं कि अगले कर्म किसने देखे हैं, अगला कुछ नहीं होता है, इसी जन्म में जीना भुगतना होता है। लोग मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, पंजाबी आती है, तो वो क्या कहेगा, ये क्या होता है। कुछ लैंग्वेज नहीं होती। अगर आप बोलोगे फ्रेंच होती है, जर्मन होती है, आपको मारेगा ना, है ना। हमें अपनी बुद्धि दिखाई नहीं देती, पर हम जानते हैं एक ब्रेन है। वैसे ही लोग नहीं मानते कल किसने देखा है, पर अगर आपको जानना है तो पढ़िए ना डोलोरस कैनन, पढ़िए ना ब्रायन वाइस, पढ़िए ना महात्मा गांधी के टाइम की शांति देवी का केस, पढ़िए ना मथुरा में टीटू सिंह तोमर के साथ क्या हुआ। पेड़ हैं, पौधे हैं, उनमें भी जान है, तो उनका भी आकाशीय रिकॉर्ड या कुछ ऐसे उसको फील किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। आत्मा तक हम पढ़ते हैं, पर आत्मा के टाइप को नहीं पढ़ते। कुछ लोग पास्ट लाइफ आकाशिक में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, वो ओल्ड सोल होते हैं। तो हर आत्मा पेड़ पौधों की योनि से होते हुए एक दिन इंसान की योनि में पहुंचती है। तो वो नमस्कार दोस्तों, आप सबका ग्लो पाथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उस पवित्र नदी के नाम से जुड़ी हुई एक शख्स से मिलाने जा रहा हूँ, जिस पवित्र नदी का नाम है कावेरी नदी। वो उस कृष्ण भूमि जिसे कहा जाता है मथुरा वृंदावन की नगरी में रहती। उसने आईटी की विद्या हासिल करी, पर कई संस्थानों में काम करने के बाद वृंदावन में आके रहना शुरू कर दिया। मैं आज कावेरी मैम के साथ आया हूँ। आज उनसे चर्चा करते हैं कि क्या है उनकी जिंदगी, वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ हैं आप। कावेरी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लो पाथ में। नमस्ते, थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए आने के लिए। और मैं इसको भगवान की मर्जी मानती हूँ कि आपके द्वारा कुछ अच्छे मैसेजेस शायद दुनिया भर में पहुँचे, उन आत्माओं तक पहुँचे जिनके लिए ये मैसेज ज़रूरी होंगी। ज़रूर पहुँचेंगे मैम। आपका नाम, जैसे मैंने स्टार्टिंग ओपनिंग में बोला, कावेरी नदी के साथ जुड़ा हुआ है, जो पवित्र नदी है। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि मैम, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ वृंदावन में आ गए, इतने संस्थानों में काम किया, क्या है आपकी कहानी, थोड़ा सा बयान करें। थोड़ी सी हटके है शायद, क्योंकि बहुत कम टाइम में ज़िंदगी ने बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। भगवान की मर्जी रही होगी। पैदा तो मैं कोहिमा में हुई। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, और एक सच्चरित्रवान जिसको कहते हैं ना, कि जिस ऑफिस में लोग घूस खाते हो उस ऑफिस में रह के उन्होंने कभी घूस नहीं लिया। तो मैं वैसे घर में पैदा हुई जहाँ स्पिरिचुअलिटी का माहौल था, और बचपन से उदास रहती थी। सब कुछ मिलने के बाद भी लगता था सब कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। और वैसे करते करते पढ़ाई में सिंसियर थी, टॉप करती गई। ही इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास की। फिर मुझे आईटी में जॉब लगा, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनीज में काम किया, देश विदेश घूमी। पर अंदर वो एक फीलिंग थी कि सब कुछ यही नहीं है, इसके बाहर भी कुछ है। ऐसा लगता था कि मौत के बाद क्या जाएगा मेरे साथ। तो उस खोज में आगे बढ़ती रही। और आप जानते हो कि आप जिस तत्व को ढूंढते हो वो तत्व भी आपको ढूंढता है। आप अगर ईश्वर को चाहोगे, ईश्वर भी आपको चाहेंगे। सो ईश्वर ने मार्ग दिखाया, मुझे गुरु मिले, और मैं आज बेंगलोर में अपना घर बार बेच के, जॉब छोड़ के वृंदावन धाम में बस गई। यहाँ आके मैंने एक आश्रम में सेवा किया, हॉस्पिटल में 5 साल एडमिनिस्ट्रेटर रही, और पता चला कि लोगों के बीमारी का कारण है दुख। और इसके वजह से ये जानने के बाद मुझे लगा कि सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना शायद थोड़ी सेल्फिशनेस है। मैंने बहुत सारे मोडालिटी सीखे ताकि भगवान की इस धरती पे कुछ अच्छा काम करके जाऊं। वहीं जाएंगी मेरे साथ मरने के बाद, बाकी सब छूट जाएगा, मेरा देह भी। आप भी जानते हो इस बात को। बस यही जर्नी है मेरी। अच्छा मैम, आपने ये कृष्ण भूमि क्यों चुनी? इस भूमि ने मुझे चुना। मैं कलकत्ता में थी, नॉनवेज खाती थी, मुझे नहीं पता था मेरा जीवन भी ऐसा बदलेगा। भगवान के लिए लॉन्गिंग थी। जब मैं दुर्गा पूजा देखने जाती थी तो मैं एक एक मूर्ति को घंटों निहार सकती थी, और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ।
ऐसे करते करते धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में जब आई तो मुझे गुरु ऐसे मिले जिनका एक आश्रम वृंदावन में, एक आश्रम इलाहाबाद और एक बरसाने में है। तो मैं आश्रमों में घूमने लगी, उनकी सेवा को देखा मैंने, और फिर इतनी ज़्यादा इम्पैक्टेड हो गई कि मैंने अपना संसार छोड़ दिया। और कपड़ों का रंग तो नहीं बदला, पर अंदर एक सन्यासी भाव आ गया, और वही जीवन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जिया है अपने पति के साथ, शादीशुदा होते हुए भी। मैम, आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। जैसे मैं आपसे पहले बैक तक कैमरा आपसे बात कर रहा था, आप बता रहे थे कि आपने कृष्ण भूमि ने आपको चुना, तो आप यहाँ आए, आप आश्रम में गए, तो तब आपकी उम्र क्या थी? तो आप कहाँ, आप विदेश भी घूम करके आए, विदेश भी थे, आप सेटल थे? मेरी उम्र 27 साल थी जब मेरी ज़िंदगी में ये चेंज आया। एक बहुत बड़ा दुख मिला था मुझे, जिसने मुझे शैटर करके रख दिया था, और इंसानी नातों पर से भरोसा उठ गया। जब इंसान पे भरोसा उठ गया तो मैंने भगवान की तरफ देखा। कृपा मानते हैं उस बात को कि आपको ज़िंदगी में इतना दुख मिले कि आप क्रिएशन में ना रहो, क्रिएटर की तरफ देखो। और वहाँ से जर्नी शुरू। फिर बैंगलोर मूव हो गई, जॉब करती रही, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ती गई। पढ़ना, भजन करना, जगह जगह घूमना, सत्संग करना, पुराने मंदिरों में जाके खुद को खो देना क्या होता है वो सब मैंने एक्सपीरियंस किया है। और ज़िंदगी मुझे यहाँ बुला के ले आई। तब मेरे लिए सैलरी, मेरा बहुत बड़ा बंगलो, विदेश जाना सब छोटा हो गया। भगवान के आगे सब छोटा है ही। आप कहाँ कहाँ विदेश घूमे, थोड़ा अपने बारे में बताएं, कौन कौन से? बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर एक्सपोजर मेरे हस्बैंड का डेनमार्क, यूएसए में हुआ है, मेरा सिंगापुर में हुआ है। क्योंकि हमको कनाडा जाने वाले थे परमानेंटली बसने के लिए, पर हम मना कर दिया गया कि भारत आध्यात्म का भूमि है, इसको छोड़ के जाओगे तो पैसा कमाओगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में पीछे रहोगे। और कहीं ना कहीं बात सच निकली, हमने सब कुछ कैंसिल कर दिया और यहाँ कृष्ण भूमि में आकर के बस गए। मैम, जैसा कि आकाशिक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं या पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, हम पास्ट लाइफ में जा सकते हैं और आकाशिक रिकॉर्ड से अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे जीवन में क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। तो हम अच्छी चीज़ें पास्ट से, काशी से लेकर के आ सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस जन्म में। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं फर्स्ट सेशन में ही लोगों को ये कराती हूँ कि आप जाके उस जीवन में झांको जिस जीवन में आपने बहुत ज़्यादा पुण्य किए थे। उस जीवन में जाकर झांकने के बाद आप प्रार्थना करो प्रभु से कि वो वाले गुण आपके अंदर समाहित हो जाएं और आप उनको यूटिलाइज कर सको इस जन्म में। तो लोगों ने किया है, लोगों ने खुद को अच्छे, क्योंकि खुद को हम समझते ना मैं बहुत घटिया हूँ, खराब हूँ, लेकिन लोगों ने अपना अच्छा स्वरूप देखा। तो बहुत सारे लोगों ने इतना जल्दी, मतलब 15-20 दिन में अपने अंदर इतनी चेंजेस पाई, और काला जादू से छुटकारा मिला उनको, श्राप से छुटकारा मिला। पिछले जन्म में कुछ शपथ थी उनकी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी, इस तरह का जो शपथ लेते हैं ना हम गुस्से में, उससे भी छुटकारा मिला। क्योंकि ऐसे शपथ के वजह से भी हमारा प्रेजेंट लाइफ बर्बाद होता है। मैम, जैसे कि इस जन्म में इंसान चाहता है कि मेरे पास पैसा बहुत आए, मैं पैसा कमाऊं, स्वार्थी हो जाता है, अपने घर वालों को छोड़ देता है, पैसा पैसा देखता रहता है, स्वार्थी हो जाता है। तो उसका अर्थ होना, ये होना सही है? देखिए, बैलेंस ज़रूरी है ज़िंदगी में। शायद पिछले जन्म में वो भूखमरी से मरा होगा, तो उसके अंदर ये बात बैठ गई कि पैसे के सिवाय कुछ भी मायने नहीं रखता, या पैसों के लिए लोगों ने उसको धोखा दिया होगा, इसलिए वो पैसे के पीछे भाग रहा है। लेकिन वो ऐसे गलत कर्म बना रहा है अपने घर वालों के प्रति कि उनको प्यार से डिप्राइव कर रहा है। तो नेक्स्ट जन्म में क्या होगा? इनको प्यार नहीं मिलेगा। तो हम जो भी करते हैं कहीं ना कहीं वापस हमारे जीवन को टच करते हैं, रिप्लाई होता है खुद पे। बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे कि कोई इंसान बुरा करता जा रहा है हर किसी इंसान के साथ, पर हम जैसे देखते हैं कई ऐसे इंसान हैं कि हमें, हमारी लाइफ में, आपके भी होंगे या मेरे भी हैं, तो हमें लग रहा है यार ये इंसान बुरा कर रहा है, यार हमारे साथ कर दिया या किसी के साथ कर दिया, तो तब भी उस इंसान के साथ अच्छा होता रहता है। सबसे पहले सुमित जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि हम अक्सर ये सवाल हम सबके मन में आता है। अब मैं इसका जवाब दूंगी, पर ये जवाब मेरे से नहीं, ये एक बहुत बड़े संत ने दिया था, वो मैं बस चैनल बन के आप तक पहुंचा रही हूँ। किसी का बुरा कर्म जब बहुत बढ़ जाता है
तो ईश्वर उनके संचित पुण्य को उनके जीवन में भेज देते हैं कि तेरा पाप का घड़ा भरने वाला है तो तेरे को और सुविधा कर दूं। इसलिए कंस के पास भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का अष्टम पुत्र तेरा नाश करेगा, वरना भविष्यवाणी क्यों होती? अगर ना होती तो 8 भाई का डेथ नहीं होता। तो ये भविष्यवाणी हुई, उनके पुण्य का खर्चा हुआ कि सारे पुण्य तेरे क्षीण हो जाए। इसके बाद शुरू होगा पिटाई। यानी हम देखते हैं गंदा आदमी है, बुरा काम कर रहा है, लेकिन तरक्की पर तरक्की, उसके सारे जन्मों का पुण्य को भगवान दे देते हैं। और जो अच्छा इंसान होता है ना, वो थोड़ा सा भी पाप करता है तो बहुत बुरा होता है। आप एक मूवी देखिएगा, मूवी तेलुगु है, हिंदी डबिंग हुई है, रामादासु। एक तोते को 12 दिन के लिए उन्होंने कैद किया था और उनको इसके वजह से 12 साल जेल में बिताना पड़ा था। साउथ इंडिया में गोलकोंडा फोर्ट है हैदराबाद में, उस फोर्ट में उनकी बनी हुई ठाकुर जी की मूर्ति वगैरह है जहाँ वो पूजा करते थे। उसी फोर्ट में उनका अत्याचार हुआ है, मुस्लिम राजाओं ने किया है, क्योंकि सिर्फ 12 दिन उन्होंने एक पंछी को कष्ट दिया था। समझ रहे हो? क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं, उनका जरा सा भी गंदगी ईश्वर से देखा नहीं जाता तो उसकी बहुत धुलाई हो जाती है। और जो बुरा इंसान है उसकी तरक्की पर तरक्की होती है, क्योंकि इसके बाद उसके साथ अति खराब होने वाला होता है। अति खराब होने वाला। अच्छा मैम, जैसा कि हम अपनी लाइफ में, जैसा आपने बोला कि जो इंसान तरक्की कर रहे होते हैं, हमारे सामने गलत कर रहे होते हैं तो उनके साथ अच्छा होता है, बड़ा अच्छे से समझाया। उसके साथ ही मेरा एक जुड़ा है आपसे सवाल है कि कोई इंसान अच्छा कर रहा है, सबके साथ अच्छा कर रहा है, तो उसके साथ बुरा ही हो रहा है, इसका मतलब भी तो आप समझ गए होंगे ना कि एक तो आइदर भगवान ने उसको स्पेशल आत्मा बनाकर भेजा, जैसे खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस बड़े अच्छे आत्माएं थे, पर उनकी मौत सुखद नहीं थी ना, हार्ट अटैक से नहीं गए वो ना, गोली से मरे, फांसी से मरे। भगत सिंह जी फांसी से मरे, वो बुरे आत्मा थे क्या? नहीं, ये स्पेशल कैटेगरी के आत्माएं हैं कि तुम ना दुख भुगतो लेकिन लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ दो, ये एक कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी है कि अच्छे हो और दुख भुगत रहे हो, इसका मतलब पुराना पाप आपका खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है मतलब पुराने पापों से आप छूट रहे हो। हाँ, दोनों में से एक में आप आओगे। आप मिसाल हो ईश्वर का भेजा हुआ, जैसे सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह थे, या तो आप एक आत्मा हो जिसने गलतियां की है, उसको धोने के बाद जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे कि मैम हमारे व्यूवर्स जानना चाहते होंगे, अक्सर हमारे व्यूवर्स क्या, हर कोई इंसान जानना चाहता है कि हम लाइफ में ऐसा क्या करें जो हम लोग, हमारे साथ अच्छा होता रहे, किसी के साथ बुरा भी ना लगे कि किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, मतलब सबके साथ न्यूट्रल लगे। वो क्या कर्म ऐसे करने चाहिए इंसान को? डिटैचमेंट के साथ कर्म करना चाहिए। यानी आप अपनी प्रेमिका या पत्नी या बच्चों के साथ भी जब प्रेम कर रहे हो, हमेशा ये याद रखना है कि ये मेरे नहीं हैं, ये ईश्वर के हैं। तो आप ड्यूटी करोगे, अटैचमेंट नहीं होगी। इससे आपके अच्छे कर्म बनते रहेंगे। राजा जनक जी के महल में ईश्वर ने लीला करने के लिए आग लगवा दी। राजा जनक पढ़ रहे थे, उन्होंने गुरु से कहा जलने दीजिए, आप बताइए क्या बोल रहे थे। लोग आए, अरे आपकी रानियां जल रही है, जलने दीजिए। लेकिन हम क्या करते, अरे मेरा महल, मेरी रानियां। ये डिफरेंस है संतों में और हम में। तो हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि सबको लगे हम प्यार कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास नॉलेज ये होनी चाहिए कि ईश्वर का सब है, मेरा कुछ नहीं। मैम, राजनीति को हम बोलते हैं कि अपना आप को जीतना होता है, तो इंसान, कई इंसान ऐसे हैं कि राजनीति करते हैं, दुनिया के भले के लिए करना चाहते हैं, कि राजनीति अच्छी प्रक्रिया है लोगों के लिए कुछ करने के लिए? आप जानते हो, अच्छा या बुरा आपके मन पर डिपेंड करता है। पैसा अच्छी है या बुरी है, आप बताएं। पैसा बुरे इंसान को और बुरा बनाएगा, क्योंकि वो बुरे काम के लिए पैसे को लगाएगा, और अच्छे इंसान को क्या करेगा, वो ज्यादा दान पुण्य करेगा, है ना। तो पैसा शक्ति बुरी नहीं है, जिसके पास है उसके ऊपर डिपेंड करता है। राजनीति भी वैसी ही है। राजनीति जो चाणक्य वाला है, अपने आप को बचाना, अपने लोगों को उठाना और शत्रु का विध्वंस करना, ये है एक्चुअल राजनीति। पर अगर मैंने राजनीति इसलिए की कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, तो दैट इज बैड राजनीति। किसी का मर्डर करवा दिया मेरे लिए,
दैट इज़ बैड राजनीति। तो इंसान के मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अंदर से कैसे हो, तो शक्ति बुरी है या अच्छी है ये उसका फल दिखाएगी। मैं राजनीति क्या होती है? खुद का बचाव करना राजनीति होती है? राजनीति यानी रूल्स फॉर द नेशन, राज्य के लिए नीति। तो उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स भी आती है कि शत्रु आक्रमण करे तो क्या, और अपने अंदर के शत्रु उसको भी हैंडल करना, प्लस हमारी तरक्की हो ये सोचना। ओवरऑल मैं राजनीति बैकग्राउंड से नहीं हूँ, पर इतना समझती हूँ कि राजा का एक ही नीति होती है, प्रजा सुखी रहे, है ना। लेकिन हमारे यहाँ कलयुग के प्रभाव से उल्टा हो रहा है। राजा ये सोचता है अक्सर कि मैं सुखी रहूं, मेरा ईगो सेटिस्फाइड हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई राजे हैं, कई ऐसी पॉलिटिशियंस हैं जो चाहते हैं, स्वार्थी होकर के चलते हैं कि मैं अपने आप को सही चलाऊं और अपनी प्रजा को अपने हिसाब से इशारों पे चलाते रहूं। अच्छा, उसको उनके लिए क्या क्या चीजें हैं ऐसी बताएं आप। कितने दिन एंजॉय कर लोगे? हाँ। ये जीवन नश्वर है। हाँ। 70 साल 80 साल के बाद जाना है। हाँ। जब जाओगे तो आपको सृष्टि करने वाले सृष्टिकर्ता से आपको मिलना है। जब मिलोगे क्या बोलोगे? 70 साल सुख कमाने के लिए अपने अनंत काल को आपने बर्बाद कर दिया। क्योंकि आपके सामने जो जीवन पड़ा है इस जन्म के बाद वो अनंत काल का है। तो आपने 70-80 साल के लिए अपना अनंत काल बिगाड़ दिया। अगला जन्म आपको क्या मिलेगा? लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ। आपका फुटपाथ में पैदा होंगे, आप पढ़ाई करने को नहीं मिलेगा, खाने के लिए तरसोगे, तब आपको फील होगी कि मेरे कर्म शायद बुरे थे। मैम, जैसे कि अब मेरे अक्सर कई दोस्त हैं, मेरे जानकार भी हैं, जब मैं उनको कभी बात करता हूँ, जैसे मैं आकाशिक कोर्स पास्ट लाइफ लोगों से आध्यात्मिक तौर पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो उनसे बात करता हूँ अपने अगले जन्मों के लिए हमें कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों के लिए अच्छा करना चाहिए। वो सोचते हैं कि अगले कर्म किसने देखे हैं, अगला कुछ नहीं होता है, इसी जन्म में जीना भुगतना होता है। तो वो क्या है ये कहानी? अगर आप किसी भी सड़क छाप को बोलोगे मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, पंजाबी आती है, तो वो क्या कहेगा? ये क्या होता है? कुछ लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती। अगर आप बोलोगे फ्रेंच होती है, जर्मन होती है, आपको मारेगा ना, है ना। हमें अपनी बुद्धि दिखाई नहीं देती, पर हम जानते हैं एक ब्रेन है। वैसे ही लोग नहीं मानते कल किसने देखा है, पर अगर आपको जानना है तो पढ़िए ना डोलोरस कैनन, पढ़िए ना ब्रायन वाइस, पढ़िए ना महात्मा गांधी के टाइम के शांति देवी का केस, पढ़िए ना मथुरा में टीटू सिंह तोमर के साथ क्या हुआ। कितने सारे घटनाएं आपके आसपास PLR के घट रहे हैं, पास्ट लाइफ के घट रहे हैं, उनको पढ़िए। बिना पढ़े आप कह रहे हो कि है ही नहीं, अरे सूरज किसने देखा है, ऐसा बोलने से सूरज का गुना तो बंद नहीं हो जाएगा। वैसे अच्छा मैम, आपका लास्ट में क्या संदेश है खुद के लिए और लोगों के लिए, क्या करना चाहिए ऐसा? मैं ये सोचती हूँ कि हम 70-80 साल के लिए आते हैं। हर एक इंसान अगर ये समझ लेना कि मैं भगवान का भेजा हुआ एक दीपक हूँ और मेरा काम है रोशनी करना, तो मैं ऐसा क्या कर सकूं कि ज़िंदगी में किसी और की रोशनी आ जाए, तो इस दुनिया में अंधेरा मिट जाएगा। बस यही संदेश है मेरे जीवन का, यही मैसेज है कि मैं इस तरह से हीलिंग का काम, कोचिंग का काम अपना ऐसा करूं कि किसी की ज़िंदगी में मुस्कुराहट आ जाए। मेरा स्वार्थ क्या है? अब स्वार्थी मैं भी हूँ कि ईश्वर के आकाशिक रिकॉर्ड में कावेरी के नाम पे अच्छी बातें लिख जाए। अच्छा मैम, अच्छी बातें तो आपकी लिखी जा चुकी हैं। शायद मैं इसी बात से आखिर में सवाल करने वाला था, अब सवाल आपसे आ गया कि आपने बच्चा पैदा करने के लिए, अपने जीवन को, वंश को आगे बढ़ाने के लिए त्याग दिया। आपके और आपके हस्बैंड ने बोला कि हम वंश आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसकी क्या कहानी क्या है? बहुत पर्सनल सवाल है, पर आपने जब पूछा है तो मैं सत्य से अपना मुंह नहीं मोड़ूंगी। जो भी इंसान अपना बच्चा लाते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उस बच्चे के साथ होता है, उनका पूरा ध्यान अपने बच्चे में होता है, तो फिर वो दुनिया के लिए क्या कर पाते हैं? वो एक ही में समेटे रह जाते हैं। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं सेल्फिश ना बनूं। मेरे पास ईश्वर ने जो दिया है मैं एक पर खर्चा ना करूं, मैं इसको फैला दूं, आगे भगवान की इच्छा। कहानी है कि जैसे इंसान चाहता है कि मैं जीवन में अपने वंश को आगे बढ़ाऊं, आपने अपने वंश को, खुद को, अपने हस्बैंड को यहीं तक ही सीमित करके रख लिया कि हमारा वंश ही हम हैं, हम ही हैं। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका जो करोड़ों रुपए की संपत्ति, पैसा, बंगला बना करके रखते हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारा वंश चलाएगा? मैं एक जवाब दूंगी
आप समझ जाइएगा, वंश को आप अपना खून ना समझें, वंश को आप अपना एनर्जी समझें। अगर कावेरी ने सही सोचा ईश्वर के नज़रों में, मेरे नज़रों में नहीं, ईश्वर के नज़रों में कावेरी ने सही सोचा और कावेरी ने यही सोच 10 औरतों में भर दिया कि तुम्हारा वंश तुम्हारे पेट से नहीं, तुम्हारे दिल से आगे बढ़ेगा, तो ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। लोगों का धारणा होता है कि जो मेरे पेट से निकला वही मेरा वंशज होगा, लेकिन अगर वो इंसान ही अच्छा नहीं बना तो आपका सर झुकेगा ना। पर अगर आपने अपने अंदर अच्छाई का कोक बना लिया और उस अच्छाई से अपने बच्चे पैदा किए, और हर औरत ने ऐसे बच्चे पैदा किए, तो इस दुनिया में दुख नहीं रहेगा। तो दुनिया किसकी ओर चली जाएगी? अच्छाई की ओर, रोशनी की ओर। इतने मर्डर्स, इतना ड्रग एडिक्शन, इतना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों? ज़रा सी खुशी के लिए। और अगर ईश्वर की तरफ आप मुड़ जाओ तो वो खुशी का खान है, पवित्रता खुशी की खान है। अगर वो खान आपको मिल जाए तो आपका मन सिगरेट में, शराब में, ड्रग्स में और औरतों में नहीं लगेगा। आपको लगेगा ये तो कुछ क्षण के लिए मुझे खुशी देगी, और वो परमात्मा जिसने मेरा आईब्रो, मेरे पलके, मेरी सांसें सब उसने दिया है, उससे मैंने सच में मोहब्बत कर ली, उसके लिए मैंने ज़िंदगी थोड़ा सा जी लिया, तो वो मुझे क्या माला माल करेगा? अंदर की खुशी से भर देगा वो आपको, है ना? जैसा कि मैं बच्चों की बात कर रहा था, वंश की बात कर रहा था। कई लोग कहीं कहीं दर दर जाके ठोकर खाते हैं, हमारा वंश आगे बढ़े या बच्चे हों। कई दरगाहों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, जहाँ उनको दिखता है वहाँ मन्नत मांगते हैं अपने वंश को, अपने बच्चे को, माँ मतलब माँ बनने के लिए। तो एक कैसा है ये? आपने तो अपनी लाइफ त्याग दी। क्योंकि मेरे एक बच्चे नहीं ना, लोग एक बच्चे के लिए ऐसा करते हैं। ये मेरा अहंकार नहीं है, पर मैं जिनको पढ़ाती हूँ वो मुझ में माँ देखते हैं। मैं बिना बताए वो मुझे माँ बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनके अंदर कुछ पैदा कर दिया है जो उनकी शरीर की माँ नहीं कर पाई। तो मुझे ये पाना था। रामकृष्ण परमहंस की किताब पढ़ती थी बचपन में। शारदा माँ जो उनकी वाइफ थी, वो माँ बनना चाहती थी। तो रामकृष्ण परमहंस और उनका जो रिश्ता था वो सामान्य स्त्रीपति जैसा नहीं था। तो उन्होंने वरदान दिया था शारदा माँ को कि तुम जगत जननी बनोगी। उनका खुद के कोख से तो कोई बच्चा नहीं आया, पर पूरे वर्ल्ड में आज रामकृष्ण मिशन फैला हुआ है। मैं जगत जननी बनने के लिए कितना संघर्ष और कितना त्याग करना पड़ता है, ये आप बता दें। कुछ त्याग नहीं करना पड़ता, खाली ये समझना होता है मैं हूँ कौन। क्या मैं एक शरीर हूँ जिससे एक शरीर आ जाए तो ही मैं पूर्ण हूँ, या मैं एक आत्मा हूँ जिसको अपनी मंजिल भगवान मिल जाए तो मुझे पूर्णता मिलेगी। और भगवान मिलने के लिए जो मुझे कर्म करने होंगे अच्छे, वो मैं शरीर की माँ बन के कर पाऊँगी या मैं आत्माओं को नर्चर करके कर पाऊँगी, ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपके आत्मा को, किसी और की आत्मा को, 10 आत्माओं को नर्चर कर दिया एक माँ के रूप में, एक नर्चर कर दिया। यानी माँ जैसे बच्चे को पैदा करती है, बड़ा करती है, अपना दूध पिलाती है, अच्छा करती है ना, वैसे ही मैंने अपने को आत्मा मानकर और 10 आत्माओं की मैं मन से माँ बन गई। उन आत्माओं को मैं पोषण दूँ, शिक्षा दूँ, प्यार दूँ, तो मैं उन आत्माओं की माँ जैसी बनी ना। अच्छा कर्म करे यानी। तो शरीर का एक बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा, लेकिन अगर मैंने मन से दूसरों को प्यार दिया, माँ का प्यार दिया, तो मैं कितनों की माँ बनी। और भगवान के खाते में ये नहीं देखा जाएगा कि कावेरी के शरीर से कौन निकला था, ये देखा जाएगा कि कावेरी के हार्ट से कितने बच्चे निकले, कितने कावेरी को अपनाया। हाँ। कितना कावेरी जी ने अच्छा जीवन में लोगों की, जो लोगों का मकसद था, जो सोल का मकसद था जीवन में आने का, उस मकसद तक पहुंचाया। यही संदेश है शायद आपका। ये संदेश। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताइए, पास्ट लाइफ, आकाशिक रिकॉर्ड्स का आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए कि आपको ये लगा कि मैंने ये आकाशिक रिकॉर्ड्स देखा, इसकी कंसल्टेशन थी, तो वो आपके लिए यादगार बन गई हो, या आपको ऐसा लगा हो कि यार ये मेरी लाइफ की किताब में लिखा जाएगा।
केस? बहुत सारे केसेस होते हैं, पर एक डिवोर्स केस आया था मेरे पास। हस्बैंड वाइफ में बेहद प्यार था, बेहद, तब भी जब वो डिवोर्स चाह रहे थे। और हस्बैंड वाइफ के आपस के मम्मी पापा में भी बहुत प्यार था। बचपन से इन लोगों ने मतलब इनका लव चल रहा था। मैरिज भी हुई धूमधाम से। अब ये दोनों हैं वकील और विदेश में सेटल्ड हैं, यानी ज़िंदगी में सब मिल चुका है ना। बचपन से जिसको प्यार किया, करियर बनाया, उसके साथ शादी भी हो गई और प्यार भी जिंदा है, फिर भी डिवोर्स चाहते हैं। My God. और दोनों को नहीं पता क्यों चाहते हैं। तो ये केस हमारे पास आया, तो हमने आकाशिक करके पता किया कि जो लेडी है ना, वो पिछले जन्म में अपने इस हस्बैंड को त्याग चुकी थी मन से किसी और के चक्कर में, और उसके हस्बैंड ने फांसी पर खुद को, राजस्थान में ये घटना घटी थी। अच्छा, मैं प्लेस भी पता चल जाता है? प्लेस भी पता चल जाता है, सब दिखता है आकाशिक में। हाँ, तो ये जब पता चला तो शुरू में मैंने यकीन नहीं किया कि मैं क्या देख रही हूँ। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं शेयर नहीं करती, पर वो है, कभी आप देखना चाहो तो दिखाऊंगी। तो फिर मुझे वो जगह का नाम पता चल गया जहाँ वो इस जन्म में है। तो मैंने अपने मास्टर से पूछा, जहाँ से मैं सीख रही थी, मैंने अपने मास्टर से पूछा और फिर पता चल गया कि जी हाँ, वो लोग वहीं रह रहे हैं। और रीज़न पता चल गया, तो ये रीज़न उनको बताया गया। और जब आकाशिक और पास्ट लाइफ में आप रीजंस बता देते हो किसी को, तो उनका हीलिंग वहीं से शुरू हो जाती है। सबसे अच्छी बात ये है, एक मेरी डॉक्टर स्टूडेंट है, उनका नाम डॉक्टर डी, नाम नहीं बताऊंगी पूरा, गायकवाड़ है। उनका जो थ्रोट का एरिया है ना, वो उसमें सूजन है। वो खुद एक डॉक्टर हैं, दूसरों का भला करती हैं, दूसरों का थ्रोट इशू सॉल्व कर देती हैं। वो मेरे क्लास में आई, उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। उनको पता चला कि वो पिछले जन्म में वैद्य थी, आयुर्वेद की, और सोने का भस्म से इलाज करती थी। और सोने के लिए उनका गला दबाकर उनको मार डाला गया। अब वो मेरे क्लास में आने के बाद जब उनको ये पता चल गया, दिख गया पास्ट लाइफ में, तब से उनकी स्वेलिंग होना कम हो गई। अब उनकी रिकॉर्डिंग्स आती है, मैं देखती हूँ और बहुत खुशी होती है। वो मुझे बहन मानती है। कर्मों का अच्छे लोगों के लिए अच्छा करना, तो वो जरूर आपके लिए अच्छा होता रहेगा। बिल्कुल। आपका शरीर का इवन एक दिल भी इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में आपके इस दिल का कोई कनेक्शन है, कोई स्टोरी है। ओके। अच्छा मैम, इसके साथ ही जैसे कि कोई इंसान है अपने स्वार्थ को ठीक करने के लिए कुछ कर्म करते जा रहे हैं, भगवान का नाम जाप रहे हैं, रात को भगवान भगवान कर रहे हैं, या सुबह भगवान कर रहे हैं, रात को चोरी कर रहे हैं, लोगों का दिल दुखा रहे हैं, और साथ साथ बोल रहे हैं कि मेरे जो कर्म हैं मतलब ठीक होते जा रहे हैं, मैं अपने कर्मों को धोता जा रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का नाम जुबान से कभी नहीं होता। जुबान प्लस मन का कनेक्शन होगा। तो जैसे ही मन में मैंने कहा राधे या राम या कृष्ण, मेरा मन का कनेक्शन बना। अब जब कनेक्शन मेरी एनर्जी की दिव्य एनर्जी के साथ बन गई तो क्लीनिंग होगी, और क्लीनिंग होने पर गंदा कर्म नहीं होगा। अब मैंने सिर्फ जुबान से काम किया, यहाँ गंदगी रह गई, खून मर्डर सब हो रहा है, और राम 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 हो रहा है, तो उसमें कोई पुण्य नहीं बन रहा है, खाली जीव की मेहनत हो रही है, वो गिना नहीं जाता। मैंने देखे कई लोग गाड़ी में घुस जाओ, भैया गाड़ी में घुस जाओ तो भगवान का नाम जपना शुरू कर देते हैं, या गाड़ी में भगवान का कोई भजन चलता रहता है, घर जाओ भगवान का भजन चलता जाता है। तो कभी ये लोगों की सोचते हैं यार, कई लोग बोलते हैं कि यार 24 घंटे तो भगवान का नाम जप करता रहता है, तो यार ये अच्छा कर्म तो करता नहीं है। नहीं, ये मैनुअल है। इसको मेरे गुरुजी कहते हैं फिजिकल ड्रिल, यानी आपने एक्सरसाइज कर लिया। हाँ। जीव का, हाथ का नाम जप, उंगली का एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज है। लेकिन जब मन का कनेक्शन होगा, यानी आंख बंद किया, उनका रूप सामने आया। जगत गुरु कृपालु जी महाराज कहते हैं रूप ध्यान, यानी आपने भगवान का रूप सोचा, राम जी खड़े हैं, और फिर कहा राम, तो वो जाके आपके मन को क्लीन करेगा। फिर पाप नहीं बनेगा आपसे, फिर आपसे पाप नहीं बनेंगे, क्योंकि इधर क्लीनिंग हो गई। अंदर मनशा वचना कर्मणा, पहले मन में पाप आते हैं, फिर वचन में, फिर कर्म में। तो मन साफ हो गया तो फिर बीज, गंदगी की बीज पनपेगी कहाँ? खत्म, सब कुछ पाप हो, पुण्य। तभी संत बनते हैं रियल। और फेक संत जो वेशधारी होते हैं वो तो मुंह वाले होते हैं।
मुंह वाले रात को कुछ भी खाओ, गांजा वांजा खा लो और राम 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 करो, पैसे लो लोगों से। लोग उनसे पैसे लेते रहो। अच्छा मैम, आपके बारे में पर्सनल एक और सवाल पूछने वाला। आप कई सालों तक चिकन, जैसे आप बंगाल से हैं, हाँ, बंगाल में तो फिश का हाँ, बड़ा बिल्कुल। खाते हैं, आपने फिश छोड़ दी, चिकन छोड़ दिया, जी। वो तो फिश के बगैर रात को सोते नहीं है, खाने के बिल्कुल, बाद, बिल्कुल। खाने में ना हो तो आप खा नहीं रहे बंगाल में होके भी, ये क्या है आपके साथ, ऐसा क्या हो गया? नॉलेज सब कुछ बदल देता है सुमित जी। जब आपको नॉलेज हो जाती है ना कि मैं किसी के परिवार को मार के खा रहा हूँ और ईश्वर देख रहे हैं, एक ना एक दिन मेरे परिवार को मैं खो दूंगा, क्योंकि यही कर्म मेरे जीवन में होने वाला है आगे चलकर। तो मैंने इमेजिन किया कि मैं तो मछली खा रही हूँ, बड़ा टेस्टी है, किसी ने मेरे पति का गर्दन उड़ा कर खा लिया और वैसे ही एंजॉय करेगा तो मुझ पे क्या बीतेगी, तो इस मछली का पति या मछली का बच्चा क्या फील कर रहा होगा। मैम कई लोग तो ये बोलते हैं कि हम ये इनको नहीं खाएंगे तो ये हमें खा जाएंगे, इतनी तादाद बढ़ जाएगी तो ये लोग हमारे को खाने के लिए आ जाएंगे, ऐसा क्या है? ये सही है? राक्षसों के पास अपना पॉइंट रखने के लिए बहुत सारे फेक पॉइंट्स होते हैं। हाँ। आपको पता है इंडिया में एक टाइम था जब ताले नहीं लगते थे और लोग नॉनवेज नहीं खाते थे। फिर ये बाहर की संस्कृति आई, कलयुग आया तो ये सब इतना बढ़ा। लेकिन पहले आपके एंसेस्टर्स और मेरे एंसेस्टर्स, दोनों के एंसेस्टर्स नहीं खाते थे। पता है बलि क्यों होता था? मंत्र चेक करने के लिए कि हमने मार दिया एक जानवर को और फिर मंत्र से जीवित कर दिया। Oh my God। इसलिए बलि की प्रथा हुई थी, टू टीच की मंत्र शक्ति। लेकिन अब जो है लोगों की मंत्र शक्तियाँ कम होने लगी, बलि तो हो गया, अब इसका होगा क्या, खा लो। रेगिस्तान में पौधे नहीं है तो जानवर को मार के खा लो। अब बन गया ये फैशन, अब खाना अवेलेबल है तो भी नॉनवेज खाओ। जब मुझे ये ज्ञान हुआ, इसके बाद 1 साल लगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी लालच है। एक दिन मछली खाई, सोच प्रबल था मेरा, उल्टी हो गई रात को 1:30-2 बजे। उस दिन मैं समझ गई कि अब ईश्वर नहीं चाहते, और बस वो दिन था और आज का दिन है। नॉनवेज कभी मुंह में नहीं गया, ना ही फीलिंग हुई कभी। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल हो रहा है कि आपसे ये जानना है कि जैसे कोई जानवर है, कुछ जानवरों के प्रति बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, कुत्तों के प्रति, किसी भी जानवर के प्रति, मुझे ये डॉग चाहिए, मुझे ये कुत्ते को कोई भी दिख जाए उनको प्यार करने लगते हैं, तो उनमें बहुत लगाव होता है जानवरों के प्रति। तो वो क्या ऐसा कर्मा है, क्या ऐसी आत्मा है जो इतना लगाव है? अच्छी क्वेश्चन है, फिर से आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये होता है सोल ट्राइब। सोल्स की ना ग्रुप होती है, आत्माओं की ग्रुप। अब नदियों के लिए काम करने वाली आत्मा की एक ग्रुप है, वो एक मोनेड नाम का चीज़ होता है, उसके अंडर आती है। एक अम्ब्रेला मान लो, इस अम्ब्रेला के नीचे कुत्तों के लिए, इसके लिए, पानी के लिए। तो दुनिया भर के देखना लोग अलग अलग होते हैं पर एक उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं। कभी कभी किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो कैंडल लाइट निकल जाती है ना, लोग आ जाते हैं। वैसे ही जो कुत्तों के लिए है ना, उनका इक्वेशन, वाइब्रेशन ऐसा है उस डॉग के लिए, उसके लिए ही वो बने हैं। अब कुछ लोग कुत्तों के एकदम अगेंस्ट है, पकड़ पकड़ के कुत्तों को। तो ये ना दुनिया में अलग अलग सोल ग्रुप्स हैं, सोल ट्राइब कहते हैं इसको, जिनका सोल पर्पस सेम होता है, तो वो जुड़ जाते हैं। अच्छा मैम, मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, जैसे कि पेड़ हैं, पौधे हैं, उनमें भी जान है। बिल्कुल। तो उनका भी आकाशीय रिकॉर्ड या कुछ ऐसे उसको फील किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए होता यह है कि अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आत्मा तक हम पढ़ते हैं पर आत्मा के टाइप को नहीं पढ़ते। एकदम बच्चा आत्मा होता है, बूढ़ा आत्मा होता है, अवेकन सोल होता है। 5 कैटेगरी की आत्मा होती है, ठीक है। नया बच्चा, यंग, मैच्योर्ड, ओल्ड सोल, एंड देन लास्ट में अवेकेंड। अवेकेंड होते हैं जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, स्वामी विवेकानंद, वो अवेकेंड सोल हैं। कुछ लोग पास्ट लाइफ, आकाशिक में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, वो ओल्ड सोल होते हैं। तो हर आत्मा पेड़ पौधों की योनि से होते हुए एक दिन इंसान की योनि में पहुंचती है। तो वो जब इंसान बनता है बड़ा स्वार्थी होता है, फिर बार बार इंसान का योनि मिलता है, वो सीखता है और एक दिन वो एक संत बन जाता है, अवेकेंड सोल। तो आकाशिक में आप देख सकते हो, आपको एहसास हो जाता है, आपको दिखाया जाता है कि आप कितने जन्मों से ह्यूमन बॉडी में हो और इससे पहले आप कहाँ थे। मेरा एक सवाल है, जैसा कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हज़ारों सालों से, 100 सालों से जीवित हैं, कई सालों तक जी रहे हैं, तो उनका क्या है, उनकी क्या कहानी है? उनका प्रायश्चित है।
कुछ लोगों को अकारण अपना शरीर दिखाने का शौक होता है। प्रभुपाद जी के अनुसार वही लोग पेड़ के योनि में जाते हैं, क्योंकि पेड़ वैसे ही खड़े रहते हैं ना, उनको वो हिल भी नहीं सकते, हमेशा एक ही जगह स्थिर। कुछ पेड़ का जीवन जीने के लिए ठान लेते हैं कि मैं खड़ा होके भगवान का नाम जपूंगा, लेकिन ऊपर से लोग देखेंगे मैं पेड़ हूँ। ऐसी भी आत्माएं होती है। तो हर एक पेड़ की कहानी एक होगी ये ज़रूरी नहीं है। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं ना, भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ गंदगी खाते हैं। तो हमने देखा है कई जानवर ऐसे हैं, जैसे मंकी हैं, भगवान से प्यार करते हैं, कोई ऐसे डॉगी हैं, हाँ। कोई इंसान से प्यार करते हैं, उनकी कोई बड़ा लगाव होता है उनके साथ। तो ये सोल कनेक्शंस हैं आपस में। बिल्कुल। हाँ, हमारे आश्रम में एक डॉग हुआ करता था। वो कीर्तन जब हम लोग करके आगे बढ़ते थे तो वो पहले पहले नाचता था एकदम। तो वो ऐसे बोलता था, पता चलता था राधे बोल रहा है। तो पता चल जाता है ना, एक ही डॉग ऐसा करे, उसी टाइम को करे, बाकी टाइम चुपचाप अपना कोने में पड़ा रहता था। डॉग राधे राधे। हाँ, तो हमारे गुरुजी ने कहा भी था उनके लिए। तो ऐसे होता है, एक दूसरे काक भुषुंडी राम जी के अवतार के टाइम तो अलग अलग योनि में जाते हैं, लेकिन आत्मा वही शुद्ध होती है, उनका अवेयरनेस होता है, और बाकी अपना भोग रहे हैं। ओके। अपने मन में है कि मैं चिकन छोड़ दूं, अपने मन में है कि मैं शराब छोड़ दूं, अल्कोहल छोड़ दूं, तो उनके लिए क्या है मैसेज आपका कि वो छोड़ पाए? क्योंकि मैंने नॉनवेज छोड़ा है, मैं इतना कहूँगी कि अपने ऊपर है। एक डिसीजन आप ले लें कि मैं भगवान का बच्चा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो कुछ भी को गलत क्यों करूँ, कुछ भी सही कर जाऊँगा। तो जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी में आप सब नशा भूल जाओगे। करके देखो। कावेरी मैम, आपके साथ बात करके बहुत आनंद आया। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कावेरी नदी भी है, पवित्र नदी के नाम जाना जाता है। तो उसी की ही आवाज़, धुन आपके सुन के हमें मज़ा आया। तो कावेरी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुमित जी। मैं भी प्रिपेयर नहीं थी इन सारे सवालों के लिए, पर मैं जानती हूँ कि जब हमें संदेश पहुँचाना होता है तो ऊपर वाला हमारे माध्यम से पहुँचा देता है। तो अगर कुछ अच्छा कहा मैंने, तो मैं अपना श्रेय अपने गुरु और अपने भगवान को देना चाहती हूँ।